नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज। डॉक्टर बिश्वरूप रॉय चौधरी जी की तमाम रिसर्च के तमाम सोर्सेस और साइंस के विभिन्न पहलुओं की मदद से इस वीडियो में आपको मिलेंगे इन 3 सवालों के जवाब। पहला सवाल, क्या कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना लाभदायक है या नुकसानदायक? दूसरा सवाल, क्या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का प्रयोग करना सुरक्षित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट। और तीसरा सवाल, इस सवाल का जवाब जरूर वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। कोरोना से बचने का सबसे सही तरीका क्या है? तो आइए इन तीनों ही सवालों के महत्वपूर्ण जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। बहुत ही काम की वीडियो है, आखिर तक जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत ही ज़रूरी सूचना दोस्तों, अगर आप इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से डॉक्टर बिश्वरूप रॉय चौधरी के डाइट प्लान के द्वारा, तो इस डाइट प्लान को मैंने सिंपल तरीके से एक आर्टिकल में लिखा हुआ है। इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ें। पढ़ने के लिए आपने क्या करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर के आप क्लिक कर सकते हैं या फिर howtokaisekare.com पर जाकर के उस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप ज़रा ये इमेज देखिए। इसमें डॉक्टर बिश्वरूप रॉय जी ने पुराने कोरोना वायरस यानी ह्यूमन कोरोना और आज वाले कोरोना यानी नोवल कोरोना की कुछ तुलना दिखाई है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पुराने कोरोना वायरस की जो फैलने की दर है वो है 4.18, वहीं नए वाले कोरोना वायरस की फैलने की दर है 2.2। और अगर इसके मृत्यु होने की संभावना की दर की बात करें तो लगभग दोनों की बराबर ही है। और वैक्सीन दोनों की अभी किसी की भी संभव नहीं हो पाई है। तो साफ साफ इस चार्ट में देख सकते हैं कि जो हमारा पुराना वायरस है वो ज़्यादा खतरनाक है नए वाले वायरस से। लेकिन हमने पुराने वाले कोरोना वायरस को रोकने के लिए या उससे बचने के लिए कभी लॉकडाउन का सामना नहीं करना पड़ा। तो आखिरकार इस नए कोरोना वायरस को ये सारी पैनिक सिचुएशन पैदा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आइए अब जानते हैं पहले सवाल का आंसर। क्या कोरोना मास्क से बचाया जा सकता है? क्या ये जो हम मास्क डेली यूज़ कर रहे हैं ये कोरोना को फैलने से बचा रहा है या हमें लगातार नुकसान पहुंचा रहा है? पहली बात तो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरुआत में ही ये कह दिया था कि मास्क हर किसी को पहनने की आवश्यकता नहीं है, केवल संदिग्ध व्यक्ति या कोरोना पीड़ित व्यक्ति को मास्क पहनना है या उसे पहनना है जो कोरोना के संदिग्ध या मरीज के संपर्क में आता है। लेकिन फिर भी जिस तरह से लोगों में भय की स्थिति पैदा की गई उसके कारण इतने ज़्यादा मास्क बिके कि मास्क की कालाबाजारी आपने खुद ने भी देखी होगी। चलो अब मास्क लगा भी लिया तो पहले तो आपको बता दें कि कोरोना का डायामीटर 100 नैनोमीटर होता है। इसका मतलब ये है कि जो बाजार से हम नॉर्मली मास्क खरीदते हैं, जो लगातार हम लगा रहे हैं, इसको कोरोना बड़ी आसानी से पार कर सकता है। यानी कि किसी भी तरह से कोरोना का वायरस इस मास्क से नहीं रोका जा सकता अगर आपको कोई छींक वगैरह आती है तब। आइए देख लेते हैं डॉक्टर बिश्वरूप रॉय जी इन मास्क के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। टेक्स्ट में बात करें तो याद रखिए, जब आप ये मास्क लगा के जाते हैं तो जब भी आप छींकते होंगे तो उसके अंदर जितने वायरस या बैक्टीरिया पैथोजन होगा वो एयर में न जाके वो इसमें रह जाते होंगे। अब ये जो मास्क है ये न जाने कितनी बार अनजाने में आप छूते हैं उसको और फिर पहनते हैं, फिर उसको घर में रख देते हैं, गाड़ी में रख देते हैं और इसी हाथ से आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेते हैं, तो ये ट्रांसमिशन को रोक नहीं पा रहा है पहली बार। तो अब ये तो साफ हो गया कि मास्क लगाने से कोई ज़्यादा फायदा तो हमें मिलने वाला नहीं है, लेकिन ये नुकसान कैसे पहुंचाता है हमको, ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए। तो दूसरी बात याद रखिए, कोरोना वायरस का जो डायमीटर है वो है 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर इतना छोटा होता है कि जहां कहीं से भी पानी ट्रांसमिट कर सकता है, हवा पास कर सकता है, वहां से कोरोना वायरस भी पास कर सकता है। और एक बार को अगर ये रुक भी पाता है तो यहाँ रुक गया है, स्टैग्नेंट हो गया है। याद रखिए, जहाँ पे स्टेगनेंसी होती है, जहाँ पे रुकावट होती है, वहीं बीमारी होती है। एक स्टेगनेंट वाटर यानी कि रुकी हुई पानी में ही बीमारी का गढ़ होता है, बचपन से हमें पढ़ाया गया है। फ्लोइंग वाटर में, एक तेजी से जाता हुआ पानी में कभी भी बीमारी नहीं पनपती। बीमारी पनपती कहाँ? जहाँ पानी रुकी हुई है, स्टेगनेंसी में। और वही कुछ तो हम अपने लिए कर रहे हैं। तो अब आपको पता चल ही चुका होगा कि ये जो मास्क है जो हम आजकल यूज कर रहे हैं ये फायदेमंद है या नुकसानदायक। अब बात करते हैं कि क्या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का प्रयोग करना सुरक्षित है।
दुनिया के विभिन्न वैज्ञानिकों से ये लगातार क्वेश्चन पूछा गया कि क्या हमें हाथ धोने चाहिए, इनकी साबुन का प्रयोग करें धोने के लिए या फिर सैनिटाइजर का यूज़ करें वायरस से बचने के लिए। तो देखिए, सबसे पहली बात, आप एक कॉमन इंसान की तरह आप सोच सकते हैं कि जो सैनिटाइज़र का हम यूज़ करते हैं तो उससे अगर कोई गंदगी वगैरह होती है, कोरोना वायरस हो या कोई वायरस हो, वो मर सकते हैं, आई नो, लेकिन वो वायरस आपके हाथों में ही रह जाते हैं। जबकि अगर आप साबुन से धो लेते हैं तो ना कि कोरोना वायरस मरता है, उसके साथ साथ वो धुल भी जाते हैं। दूसरी बात, जो भी एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र हैं तो उनमें लगभग 70 से 80% के बीच एल्कोहल होता है। अब ये जो एल्कोहल होता है, आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी यानी कि हमारी स्किन जो होती है वो एब्जॉर्ब भी कर लेती है एल्कोहल को, और एल्कोहल को तमाम साइंस के पहलुओं से आप समझ सकते हैं कि एल्कोहल हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनका खात्मा कर देता है, यानी कि उनको मार देता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट जो हमको नहीं दिखते हैं वो होते ज़रूर हैं, इसमें कोई शक है नहीं। तो जो एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र है उसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी हैं जो हमसे बात छुपाई जा रही है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि साबुन का ही प्रयोग करें हाथ धोने के लिए। तो अब बात करते हैं आखिरी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल के आंसर के बारे में कि कोरोना से बचने का सबसे सही तरीका क्या है। अभी ज़्यादातर दुनिया में जो तरीका अपनाया जा रहा है वो अपनाया जा रहा है लॉकडाउन का, कि आप घर में बंद होकर के बैठ जाइए, आप एक दूसरे से मत मिलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए जिससे कि कोरोना वायरस नहीं फैलेगा। लेकिन अगर इसी बात को आप थोड़ा लॉजिकली देखेंगे तो आपके सामने वो सच सामने आएगा जो आपसे लगातार छुपाया जा रहा है, ना तो मीडिया द्वारा बताया जा रहा है, ना ही WHO द्वारा, ना ही किसी सरकार द्वारा। अब आप सिंपल सा एक बात समझिए, एक उदाहरण देता हूँ आपको कि ये जो कोरोना है ये हमारा दुश्मन है जिससे हमने लड़ना है। अब ये एक ऐसा दुश्मन जिसको ख़त्म तो हो नहीं सकता क्योंकि इसकी वैक्सीन ना तो भी बनी है और ना ही लंबे टाइम तक बनेगी। अब ऐसा दुश्मन जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, अब उससे हम भाग रहे हैं। लेकिन हम कब तक भाग सकते हैं? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, और भागने के बाद भी कोरोना वायरस के लगातार इतने केस बढ़ते जा रहे हैं तो हमारा जो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, गरीबों की लगातार मौतें होती जा रही हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ कोरोना से पीछा छुड़ाने की वजह से, कि हम पीछे छुड़ा रहे हैं, हम उनसे भाग रहे हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि ऐसे दुश्मन का सही इलाज क्या हो सकता है? हमें कभी ना कभी लड़ना तो पड़ेगा। अब इस कोरोना, किसी भी दुश्मन से लड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे हथियार होते हैं, ऐसे ही इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में एक हथियार है जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी। अब हम क्यों ना अपना ह्यूमन सिस्टम ही स्ट्रॉन्ग करने में ज़्यादा ताकत लगाएं, ज़्यादा बुद्धि लगाएं, ज़्यादा पैसा लगाएं, ज़्यादा इफेक्ट लगाएं, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब आप ज़रा ध्यान सोचिए कि आप घर में बंद है और ये दुनिया को सबको पता है कि भगवान के द्वारा दी हुई प्राकृतिक जो सनलाइट है और फ्रेश एयर है ये सबसे बड़े एंटीवायरस हैं। अब इनसे आप लॉकडाउन के चलते दूर होते जा रहे हैं तो आपका ह्यूमन सिस्टम तो वैसे ही कमज़ोर होता जा रहा है। अब चूंकि अगर ह्यूमन सिस्टम आपका कमज़ोर हो गया तो कोरोना वायरस आपके अंदर आए या ना आए, उसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारी ऐसी होंगी जो आपके कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम का फ़ायदा उठा करके आपको बड़ी आसानी से हरा सकती हैं और आपकी ज़िंदगी भी छीन सकती हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे सिंपल तरीका और सबसे समझदार तरीका ये है कि हमें चाहे कोरोना वायरस की बात करें चाहे किसी भी वायरस की बात करें, अगर ज़िंदगी में हमेशा स्वस्थ रहना है और हर बीमारी से लड़ना है तो केवल और केवल एकमात्र तरीका है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो कि कोई भी वायरस अगर आ जाए तो हमारी बॉडी खुद ही उसको मार करके भगा दे और हम हमेशा सुरक्षित रहें। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक और जानकारी भरी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।